16 जुलाई का जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन पूछा गया उसी का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, भारत फ्रांस की द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास 23वां संस्करण वरुण जो हुआ 2025 में, ये कहाँ आयोजित हुआ? ठीक है, जो वरुण अभ्यास हुआ भारत फ्रांस के बीच में 23वां संस्करण, ये कहाँ पर आयोजित हुआ? तो ये हुआ अरब सागर में। एक का बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, 25 जून 2025 को ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने किस अंतरिक्ष केंद्र से अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर चढ़ाई की? ठीक है, क्या कहता है, किस अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर? ठीक है, तो ये हो जाएगा कैनेडी स्पेस सेंटर, बी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर क्या है, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो कर्क रेखा को काटती है माही नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, डी नंबर इसका उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है क्या, उत्कल दिवस जिसे ओडिशा स्थापना दिवस के रूप में भी जाना जाता है, प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 1 अप्रैल को, इसका बी होगा उत्तर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठा नंबर, बिहार में किस धर्म की साक्षरता सबसे अधिक है? तो बिहार में किस धर्म की साक्षरता सबसे अधिक है? जैन धर्म की है, बी नंबर इसका उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, विश्व ओजोन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, ए नंबर इसका उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां नंबर। 8वां नंबर क्या है, लंदन में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था कौन? महात्मा गांधी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 में आयोजित किया गया था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो कराची अधिवेशन जो हुआ था 1931 ईस्वी में, इसका अध्यक्षता जो किया था वो किया था सरदार पटेल, डी नंबर इसका उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को किस भारतीय नेता के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यकाल की व्याख्या करता है? तो ये हो जाएगा 11वां नंबर का अनुच्छेद 148। 148 जो होता है वो कैग CAG या फिर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय का व्याख्या करता है। 12वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 डैश से संबंधित है? यह किससे संबंधित है? अस्पृश्यता का उन्मूलन से, सी नंबर होगा इसका उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में क्या कहता है? तो ये कहता है क्या, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी, डी नंबर इसका उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14वां नंबर क्या है, पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था कहाँ? 1761 ईस्वी में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध डैश में लड़ा गया था? तो बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो यह लड़ा गया था 1764 ईस्वी को। ठीक है, कब लड़ा गया था? 1764 ईस्वी को, सी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन 16वां नंबर देख लेते हैं। क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किस नेता ने की, जहां पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव पारित किया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जो किए थे वह थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इसी में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन कहते हैं, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो रॉलेट एक्ट पारित हुआ था 1919 ईस्वी को, सी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में प्रसिद्ध सोनपुर मेला जो पशु मेले के रूप में जाना जाता है किस नदी के तट पर आयोजित होता है? तो यह होता है गंगा और गंडक के संगम पर, बी नंबर इसका उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है? किसको कहा है संविधान की आत्मा? यह कहा है संविधान के संवैधानिक उपचार का अधिकार को, डी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, कान्हा टाइगर रिजर्व
किस राज्य में स्थित है? तो कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में है। डी नंबर इसका उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, तत्कालीन सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा किस वर्ष दिल्ली को आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया गया था? ठीक है, जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश भारत की राजधानी कब घोषित किया था? तो ये घोषित किया था 1911 ईस्वी को। ए नंबर इसका उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 22वां नंबर। ठीक है, क्या है? महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ चलाया था? तो महात्मा गांधी भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह आंदोलन चलाया था चंपारण में। बी नंबर इसका उत्तर होगा। चलिए अगला देखते हैं, क्या है? 1915 में महात्मा गांधी देश से अस्थायी रूप से भारत लौट आए। कहाँ से लौट आए थे? ये दक्षिण अफ्रीका से लौट के आए थे। सी नंबर इसका उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 24वां नंबर। क्या है? संविधान का 10वां संशोधन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो यह लागू किया गया था 1961 ईस्वी में। 10वां संविधान संशोधन जो था यह दादरा और नगर हवेली से रिलेटेड है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? नियाग्रा नदी कहाँ पाई जाती है? तो 25 नंबर, नियाग्रा नदी पाई जाती है उत्तर अमेरिका में। सी नंबर इसका उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन से समुद्र यूक्रेन की तटरेखा बनाती है? ठीक, कौन से समुद्र यूक्रेन की तटरेखा बनाती है? तो कौन सी समुद्र है? यह काला सागर है और अजोब सागर है। ए नंबर इसका उत्तर होगा। ठीक है, यूक्रेन के बगल में कौन? काला सागर है, अजोब सागर है जो तटरेखा बनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 27 नंबर। 27 नंबर क्या है? रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राज्य के बीच कौन सी जलडमरू मध्य स्थित है? क्या है? रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राज्य के बीच कौन सी जलडमरू मध्य स्थित है? तो यह है बेरिंग जलडमरू मध्य। ठीक है, इसका बी नंबर उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? तो यह है गोदावरी। बी नंबर इसका उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 29वां नंबर। 29वां नंबर क्वेश्चन कहता है, कृष्णा नदी भारत की डैश सबसे लंबी नदी है? तो कृष्णा नदी भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है। इसका सी नंबर उत्तर होगा। चलिए अगला 30 नंबर देखते हैं। 30 में क्या है? किस संधि द्वारा रूस प्रथम विश्व युद्ध से हट गया? ठीक है, तो किस संधि के द्वारा जो है रूस जो है प्रथम विश्व युद्ध से हट गया था? यह ब्रेस्ट लिटोक्स की संधि से हटा था। डी नंबर इसका उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है असम में। सी नंबर इसका उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 जून 2025 तक भारत में कितने रामसर स्थल हैं? तो 5 जून 2025 तक भारत में जो रामसर स्थल है यह टोटल है 91। बी नंबर इसका उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? चंद्रताल, रेणुका और पोंग बांध किस राज्य के 3 रामसर आर्द्रभूमि स्थल है? तो यह है हिमाचल प्रदेश के। ठीक है, फिर से देखते हैं, चंद्रताल, रेणुका और पोंग बांध किस राज्य के 3 रामसर आर्द्रभूमि स्थल है? यह है हिमाचल प्रदेश के। डी नंबर इसका उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? सूर्य का सबसे निकट ग्रह कौन सा है? ठीक है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह है बुध। ए नंबर इसका उत्तर होगा। 36वां नंबर देखते हैं। 36 में क्या है? आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक महाद्वीप डैश के पास स्थित है। क्या है? आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक महाद्वीप डैश के पास स्थित है। तो यह है उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों के पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 37 नंबर क्या है? क्या है? डैश पृथ्वी का वह क्षेत्र है जहां जीवित जीव पाए जा सकते हैं, यहाँ जीव कायम रह सकता है। ठीक है, तो यह है जीव मंडल। सी नंबर इसका होगा। तो इसका फिर से पढ़ के देखते हैं, क्या है? जीव मंडल पृथ्वी का वह क्षेत्र है जहां जीवित जीव पाए जा सकते हैं या जहां जीवन कायम कर सकता है। ठीक है, सी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मगध राज्य की प्राचीन राजधानी थी। तो मगध राज्य की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? राजगृह, जिसको आज राजगीर कहते हैं। ठीक है, पहले गृहब्रज भी कहा जाता था। चलिए 39वां नंबर देखते हैं, क्या है? 1857 का पहला विद्रोह शुरू हुआ था। तो 1857 का पहला विरोध शुरू हुआ था कहाँ पर?
यह मेरठ से शुरू हुआ था, सी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, किसने नारा दिया स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मेरे पास होगा, इसका ये किसने नारा दिया था, ये बाल गंगाधर तिलक ने दिया था, इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, प्रमुख उग्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक ने मराठा नामक समाचार पत्र किस भाषा में लिखा था। तो मराठा नामक समाचार पत्र यह लिखा था अंग्रेजी भाषा में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है, 7 अप्रैल को मनाए जाने वाले विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 का विषय क्या था, ठीक है। तो फिर से क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 7 अप्रैल को मनाए जाने वाले विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 का विषय क्या था। तो इसका विषय था हेल्दी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर्स। क्या है, हेल्दी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर्स, सी नंबर इसका उत्तर होगा 42 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है, 2025 में 51वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, ठीक है। क्या है, 2025 में 51वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो यह आयोजित किया गया कानानास्किस कनाडा में, ठीक है, याद रखिएगा कनाडा में, कानानास्किस कनाडा में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 44वां नंबर। 44वां नंबर क्या है, विश्व जनसंख्या दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 11 जुलाई को, बी इसका उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, बी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, उस तैराक की पहचान करें जिसे अर्जुन पुरस्कार 2024 मिला। क्या है, उस तैराक की पहचान करें जिसे अर्जुन पुरस्कार 2024 मिला, मतलब अर्जुन पुरस्कार मिला 2024 ईस्वी में। तो वह कौन सा तैराक है, वह है साजन प्रकाश, ठीक है, 46 का ए होगा। अगला 47 नंबर देख लेते हैं, क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है संघ की आधिकारिक भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है संघ की आधिकारिक भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो यह अनुच्छेद 343 एक में कहा गया है, सी होगा उसका उत्तर, 47 का सी। अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है। तो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपात घोषित किया जाता है, अनुच्छेद 352 के तहत। 360 के तहत क्या होता है, यह वित्तीय आपात लगता है, और 356 राष्ट्रपति शासन। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन क्या है, लक्ष्मी सागर झील कहाँ स्थित है। तो लक्ष्मी सागर झील दरभंगा में स्थित है, बी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्या है, बिहार का सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है। तो बिहार का सबसे अधिक आबादी वाला, पिछला क्वेश्चन ठीक है, बिहार का सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है। तो बिहार का सबसे अधिक आबादी वाला जिला है पटना, बी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, बिहार की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है। क्या है, बिहार की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो यह है सोन परियोजना, ए नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 52वां नंबर, क्या है, कौन सी नदी कैमूर की पहाड़ियों और उत्तरी कोयल नदी घाटी को विभाजित करती है। क्या है, कौन सी नदी कैमूर की पहाड़ियों और उत्तरी कोयल नदी घाटी को विभाजित करती है। यह कौन है, यह सोन नदी है, ए नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, वस्तु और सेवा कर जीएसटी डैश से प्रारंभ हो गया, कब से प्रारंभ हुआ जीएसटी। तो यह हुआ 1 जुलाई 2017 से, इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 54वां नंबर, क्या है, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 का वैकल्पिक नाम क्या था। तो 1961 से 1966 तक जो तीसरी पंचवर्षीय योजना हुआ, इसका वैकल्पिक नाम था गाडगिल योजना, सी इसका उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर, क्या है, हरित क्रांति 1965 में शुरू हुई डैश पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 के बीच की थी। यह कौन सी पंचवर्षीय योजना की थी। तो यह तृतीय पंचवर्षीय योजना की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, किस प्रकार की खेती में मुख्य रूप से उच्च उत्पादकता प्राप्त करने के लिए उच्च उपज देने वाली, मतलब HYV हाई यील्डिंग वेराइटी के बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और कीटनाशकों का उपयोग शामिल है। तो यह है वाणिज्यिक खेती में। फिर से क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार की खेती में मुख्य रूप से उच्च उत्पादकता प्राप्त करने के लिए
उच्च उपज देने वाली किस्म के बीज, जिसको HYV हाई यील्डिंग वैरायटी बीज कहते हैं, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और कीटनाशकों का उपयोग शामिल है। तो यह वाणिज्यिक खेती में इसका ए नंबर उत्तर होगा। चलिए देखते हैं 57वां नंबर क्वेश्चन क्या है। एक केंद्रक झिल्ली के साथ सुव्यवस्थित केंद्रक वाली कोशिकाओं को इस रूप से नामित किया जाता है। क्वेश्चन क्या है, एक केंद्रक झिल्ली के साथ सुव्यवस्थित केंद्रक वाली कोशिकाओं को इस रूप से व्यवस्थित किया जाता है। किस रूप से किया जाता है? यूकैरियोटिक कोशिकाएं से बी नंबर होगा। क्या है? यूकार्योटिक कोशिकाएं से, यूकार्योटिक कोशिकाएं से किया जाता है, इसका बी नंबर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर क्या है। पादप कोशिकाएं अपने अंदर डैश की मात्रा में परिवर्तन करके अपना आकार बदलती है, जिसके परिणाम स्वरूप वे फूल जाती है या सिकुड़ जाती है और परिणाम स्वरूप उनका आकार बदल जाता है। फिर से क्वेश्चन को समझिएगा, ठीक है। क्या है? पादप कोशिकाएं अपने अंदर डैश की मात्रा में परिवर्तन करके अपना आकार बदलती है, जिसके परिणाम स्वरूप वह फूल जाते हैं या सिकुड़ जाती है और परिणाम स्वरूप उसका आकार बदल जाता है। तो वो पादप कोशिका के अंदर क्या होता है ऐसा? तो यह इसका सी होगा उत्तर। यह पानी होता है, जिसके कारण क्या होता है, पादप कोशिका या तो सिकुड़ जाता है या फूल जाता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर, ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन में क्या है, यदि लाइसोसोम को कोशिका के आत्महत्या बैग के रूप में भी जाना जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका का पावर हाउस है? तो पावर हाउस किसको कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, ठीक है। लाइसोसोम को आत्महत्या बैग कहा जाता है, तो पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, बी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कौन सा कोशिका के अंदर परिवहन के लिए एक मार्ग और एक निर्माण सतह के रूप में कार्य करता है? फिर से क्वेश्चन को देखिए, क्या है, कौन सा कोशिका के अंदर परिवहन के लिए एक मार्ग और एक विनिर्माण सतह के रूप में कार्य करता है? ये कौन सा है? अंतः प्रदव्ययी जलिका, ए नंबर इसका उत्तर होगा। चलिए 61वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 61वां क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि ट्रिप्सिन एंजाइम का स्त्राव करती है? क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि ट्रिप्सिन एंजाइम का स्त्राव करती है? तो यह कौन करती है? तो यह अग्नाशय करती है, सी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्या है, मानवों में आहार नाल का इनमें से कौन सा भाग अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करता है? क्या कहता है, मानवों में आहार नाल का इनमें से कौन सा भाग अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करता है? तो यह गुदा जो होता है, जिसको मलद्वार कहते हैं, वह अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 63 नंबर क्या है, सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता रक्त समूह, ठीक है, डैश से संबंधित है, ठीक है। क्या है, सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता रक्त समूह किससे संबंधित है? यह संबंधित है ए बी से, ठीक है, बी नंबर इसका उत्तर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 64 नंबर। 64 नंबर क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या होता है? तो इसमें होता है CaSO4 के 2 सूत्र इकाइयां जल और एक अणु साझा करती है, डी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन 65 नंबर क्या है, टैक्टिक एसिड क्या है, ठीक है। तो ये इसका 65 नंबर का उत्तर हो जाएगा, टैक्टिक एसिड क्या है, 3 कार्बन अणु का, डी नंबर होगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं क्या है 66 नंबर, क्या कहता है, कूलॉम किस भौतिक राशि का इकाई है? ठीक है, कूलॉम किसका है? तो यह है विद्युत आवेश का, डी नंबर इसका उत्तर होगा। 67 नंबर कहते हैं क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई किसी पिंड पर किए गए कार्य की मात्रा को मापने के लिए उपयोग की जाती है? क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई किसी पिंड पर किए गए कार्य की मात्रा को मापने के लिए उपयोग की जाती है? तो किसके लिए की जाती है? तो यह जूल के लिए किया जाती है, सी नंबर इसका उत्तर होगा, 67 का सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 68 नंबर, उष्मा की इकाई क्या है? तो उष्मा की इकाई है जूल, बी नंबर होगा। चलिए 69 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में किसी जीव के शरीर के बाहर अंदर ऊर्जा का स्रोत भोजन का स्थानांतरण शामिल है? फिर से क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में किसी जीव के शरीर के बाहर से अंदर ऊर्जा का स्रोत का स्थानांतरण शामिल है? ये
पोषण होगा इसमें, ठीक है, पोषण प्रक्रिया से। अगला 70 नंबर क्वेश्चन क्या है, आहार में किस विटामिन की कमी आमतौर पर मंद प्रकाश में, खराब दृष्टि या रतौंधी से जुड़ी होती है? तो यह किससे, विटामिन ए से होती है, बी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, खाद्य प्रसंस्करण में पाश्चुरीकरण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? क्या है, खाद्य प्रसंस्करण में पाश्चुरीकरण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो पाश्चुरीकरण का प्राथमिक उद्देश्य हानिकारक सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए पाश्चुरीकरण किया जाता है। 72वां नंबर कहते हैं क्वेश्चन क्या है, छोटी आंत कितने भागों में विभाजित है? तो छोटी आंत कितने भागों में विभाजित है? यह 3 भाग में विभाजित है, ठीक है। अगला 73 नंबर क्वेश्चन क्या है, अमाशय का रस का पीएच मान, तो अमाशय के रस का पीएच मान कितना होता है? तो 1.2 होता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।